मनावर धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष उपवास कार्यक्रम आयोजित किया, धरना दिया। राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करने में लगी हुई है। मीनाक्षी नटराजन बहुत ही मजबूत गांधीवादी विचारधारा की उम्मीदवार थी, उनकी जीत निश्चित थी। भाजपा SIR के माध्यम से वोट काटकर उनको नहीं हरा सकती थी, EVM में भी वोट बढ़ाकर जीत नहीं सकती थी। भाजपा ने नया हथकंडा अपनाकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करवा दिया। पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीत के लिए दिन प्रतिदिन लोकतंत्र को खत्म करते जा रही है। क्या ऐसा हुआ देखिए, आपको मालूम है कि देश के राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगी हुई है, लोकतंत्र की प्रतिदिन हत्या करने में लगी है, लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगी हुई है। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण कल आपने देखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय बड़ी बहन मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया गया। आप सब हमको पता है कि मीनाक्षी नटराजन जी एक गांधीवादी विचारधारा की महिला है और एक बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही सरल तरीके से अपना जीवन जीने वाली महिला है। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मीनाक्षी नटराजन जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन मीनाक्षी नटराजन जी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई, इतनी घबराहट में आ गई, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी को मध्य प्रदेश के विधायकों द्वारा पूरा समर्थन था, कांग्रेस के विधायकों द्वारा, और उन्हें हराना नामुमकिन था। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी समझती थी भाजपा ने SIR में वोट कम करके चुनाव जीते हैं, लेकिन यहाँ SIR में वोट कम कर चुनाव नहीं जीत सकती थी राज्यसभा का। भारतीय जनता पार्टी ने EVM के माध्यम से चुनाव जीते हैं, EVM में वोट बढ़ाकर जीते हैं, लेकिन यहाँ पर वो EVM में भी वोट नहीं बढ़ा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपनाए और उन्होंने देखा कि अब हम चारों तरफ से ये चुनाव हार रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मोदी और अमित शाह को खुश करना था। उन्होंने एक ऐसा हथकंडा अपनाया और लोकतंत्र की हत्या की कि ऐसा मामले में मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया गया है, जिसमें न तो उन पर FIR है न कोई प्रकरण। एकमात्र सूचना के आधार पर उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया। आप सब जानते हो, आप देख रहे हो, ये भाजपा के लोगों ने कहा कि वो चाय बेचता था। आपने स्वीकार करा कि वो चाय बेचता था, लेकिन हमने और हिंदुस्तान की जनता ने उसे चाय बेचते हुए नहीं देखा। लेकिन हम सब ने और देश की जनता ने स्वीकार कर लिया कि वो चाय बेच रहा है। आज वो लोकतंत्र बेच रहे हैं, आज वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और सरेआम संविधान को खतरे में कर दिया है, संविधान को मिटाने पर तुले हैं। और आज वो बार बार ये बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं सही है। तो पूरा देश देख रहा है, देश की मीडिया देख रही है, देश के नेता देख रहे हैं, देश के जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, देश का आम आदमी देख रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने कल एक नामांकन खारिज किया। आप सब हम देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। स्वीकार कर रहे हैं कि धांधली हो रही है, बेईमानी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन कोई इस देश में बोलने को तैयार नहीं। संवैधानिक संस्थाएं मोदी और अमित शाह ने अपनी जेब में रख ली है। अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी, ठीक है, इसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ विधि सलाहकारगण, कल आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि KC वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने गए तो चुनाव आयोग के दरवाजे बंद। जब देश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जब देश में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव आयोग के दरवाजे बंद क्यों? प्रत्याशी कहाँ जाएगा? एक हमारे गांव में पंचायत का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, जनपद का चुनाव होता है, कोई शिकायत होती है तो हम निर्वाचन कार्यालय जाते हैं आवेदन देने। कांग्रेस के लोग जब वहाँ पहुँचे तो ताला लगा था, 2-2 घंटे तक वरिष्ठ नेता दिल्ली में बैठे और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, हरीश चौधरी जी और कई विधायकगण निर्वाचन कार्यालय भोपाल में जब ये अपना पक्ष रखने गए, अपनी बात रखने गए कि नामांकन गलत तरीके से खारिज किया, तो निर्वाचन कार्यालय के ताले लगे हुए थे। आप सबने मीडिया में देखा होगा। तो हमारे नेतागण, वरिष्ठ जन वहाँ पर लेट गए, सो गए
लेकिन 2 घंटे 10 बजे 11 बजे तक कार्यालय नहीं खुला। आज विधि सम्मत कार्रवाई पूरी कांग्रेस के वरिष्ठ विधि सलाहकार, वकील लोग, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग कोर्ट जा रहे हैं, न्यायालय जा रहे हैं, निर्वाचन